नमस्ते दोस्तों। आज हम मिलेंगे हिंदी के एक बहुत ही रोचक अक्षर से और वो अक्षर है री। री से ऋषि। री सिर्फ एक साउंड नहीं है, एक आवाज नहीं है, बल्कि ये स्पाइरल करती है। ये आवाज हमारे अंदर से आती है और ये ठीक वैसी ही है जैसे हमारी सांसें। कैसे हमारी सांसें उठती हैं और बैठती हैं, उठती हैं और बैठती हैं, ठीक वैसे ही। या जैसे हमारी पृथ्वी गोल घूमती है, हमारी पृथ्वी के विजडम की तरह, ये ठीक वैसे ही है। अच्छा चलिए, मेरे साथ 3 बार बोलिए री। री री। अब हम अपने हैंड की मूवमेंट के साथ करेंगे और जब हम ये करें, आप री को महसूस करेगा कि कैसे ये राइज और फॉल करती है साउंड। ठीक है, हमारी मूवमेंट ऐसी रहेगी, स्पाइरल। री। वन मोर टाइम। री। एक और बार। री। वेरी गुड। आपने देखा ना कैसे ये आवाज राइज और फॉल हुई, बिल्कुल हमारी सांसों की तरह। री। अच्छा चलिए, अब बारी है हमारे इस लेटर को ट्रेस करके देखने की कि ये लेटर दिखता कैसा है। हमेशा की तरह हम इसको ट्रेस करेंगे। आप चाहे इसको पेपर पे कर सकते हैं विद क्रेयॉन, स्केच पेन, या आप मेरी तरह एक प्लेट के अंदर रंगोली पाउडर, सैंड, आटा, मैदा कुछ भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। मैं हमेशा की तरह आज फिर से कोलम पाउडर लूंगी। कोलम पाउडर मीन्स रंगोली पाउडर लूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा ये लेटर री दिखता कैसा है। आइए देखते हैं री दिखता कैसा है। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन, एक और स्लांटिंग लाइन, पीछे से एक वर्टिकल लाइन जिसको लूप करते हुए ऐसे घुमाएंगे और टॉप बार। एक बार फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन, एक और स्लांटिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन जिसको लूप करते हुए ऐसे घुमाएंगे और टॉप बार। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारा लेटर री दिखता कैसा है। आपने उसे ट्रेस किया होगा या लिखा होगा, और हर बार जब आप उसे लिखें या ट्रेस करें, उसे फील जरूर करिएगा। अच्छा, अब आराम से बैठिए और ध्यान से सुनेगा क्योंकि बारी है हमारी कहानी की। बहुत पहले की बात है, जब पृथ्वी बहुत नरम नरम सी थी, जब इंसान बहुत धीरे चला करते थे और पेड़ ऊंचे नहीं गहरे हुआ करते थे, तब एक छोटा सा ऋषि नंगे पांव पृथ्वी पर चला करता था। वो सोना नहीं ढूंढ रहा था या वो राजपाट का सपना नहीं देखता था। वो बस एक ही चीज की तलाश में रहता था, मौन। हर कदम जब वो पृथ्वी पर रखता था तो मिट्टी फुसफुसा कर कहती थी, री री री। ऋषि चलता गया, पेड़ों के बीच, झीलों के किनारे, धूप की चादर ओढ़कर या छाया की बाहों में समाकर। वो किसी से कुछ नहीं मांगता था, न फल, न फूल, न ज्ञान। उससे तो बस चाहिए था ध्यान, अपने मन के भीतर का शांत ध्यान। एक दिन वो एक बहुत पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और सांसें धीमी और शरीर स्थिर करके मन को शांत किया।
उसके चारों ओर की प्रकृति ठहर गई। पक्षी चुप हो गए, हवाएं बैठ गईं, पत्तियां भी हिलना भूल गईं। और तभी एक छोटा सा बच्चा उस रास्ते से गुजरा। वो खो गया था। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देखा वृक्ष के नीचे कोई बैठा है, सादे वस्त्र, झुके हुए कंधे, बंद आंखें। ऋषि जी, बच्चे ने धीरे से कहा, आप सो रहे हैं क्या? ऋषि ने धीरे से एक आंख खोली और उसकी मुस्कान में कोई डर नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांति थी। बच्चे ने पूछा, आप इतने चुप क्यों हो? तो ऋषि ने धीरे से कहा, क्योंकि मौन में ही सच्चाई बोलती है। जब हम बोलना बंद करते हैं तब हम सुनना शुरू करते हैं, पेड़ों को, नदियों को और अपने दिल को। बच्चा वहीं बैठ गया, उसने भी आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने पृथ्वी की आवाज सुनी, जो कर रही थी री री री। अच्छा, चलिए अब हम जानते हैं जो शब्द हमने आज सुने उन शब्दों के मतलब। पहला शब्द ऋषि। ऋषि मतलब सेज, संत या साधु। दूसरा अक्षर पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स अर्थ। मौन, मौन, क्वाइट। ध्यान, ध्यान, मेडिटेशन। मृत्यु, डेथ। वृक्ष, पेड़। सांसें, ब्रेथ। शांति, पीस। फुसफुसाना, विस्पर। सच्चाई मीन्स ट्रूथ। अच्छा, चलिए अब री की ध्वनि को, री की साउंड को अपने शरीर में यानी अपनी बॉडी में उतारते हैं, गाकर, थोड़ा सा मूव कर कर और फील कर कर, महसूस करके। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा चैंट बोलूंगी और हम उसको स्पाइरल हैंड मूवमेंट के साथ बोलेंगे। ठीक है, पहली बार मैं बोलती हूँ, दूसरी बार हम साथ में बोलते हैं। ओके। री से ऋषि, ज्ञान से भरा, पृथ्वी पर चला, मौन में तपा। अब मेरे साथ। री से ऋषि, ज्ञान से भरा, पृथ्वी पर चला, मौन में तपा। चलिए, चैंट हो गया। अब बारी है री से ऋषि को फील करने की गाने के थ्रू। हमेशा की तरह पहली बार मैं गाऊंगी और दूसरी बार हम और आप मिलकर गाएंगे। ठीक है। री से ऋषि ध्यान में बैठे, मौन की गहरी बातें कहें, वृक्ष तले शांति का बसेरा, जीवन का ये प्यारा चेहरा, धूप की किरणें नृत्य करें, पवन की सरगम संग बजे, शब्दों से परे एक प्यारा एहसास,
री का राग लगे सबसे खास। अब मिलके गाते हैं, ठीक है। री से ऋषि ध्यान में बैठे, मौन की गहरी बातें कहीं, वृक्ष तले शांति का बसेरा, जीवन का ये प्यारा चेहरा। धूप की किरणें नृत्य करे, पवन की सरगम संग बजे, शब्दों से परे एक प्यारा एहसास, री का राग लगे सबसे खास। आपका आज का क्रिएटिव टास्क है कि आपको एक बड़ा सा पेपर लेना है। उसमें एक तरफ आपको ऋषि की ड्राइंग बनानी है। आपको कैसा लगता है ऋषि कैसे दिखते होंगे? आपको जैसे भी ऋषि दिखते होंगे, समझ में होंगे, वैसा उनको ड्रॉ करिए। दूसरी तरफ री की साउंड स्पाइरल है, राइट? तो एक स्पाइरल ड्रॉ करिए। सेंटर से शुरू करेंगे और बाहर की तरफ जाते जाइए, ऐसे, ठीक है। स्पाइरल ड्रॉ करेंगे और उसके चारों तरफ हमें बड़े बड़े री लिखने हैं। 3 बार काफी है, 3 बार री लिखिए। अब अपना ये आर्टवर्क हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। हम बिल्कुल अवेलेबल हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। इन तीनों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और जब भी आप अपना आर्टवर्क अपलोड करें तो मेक श्योर कि हमें टैग करना मत भूलिएगा, रूट्स एंड रिदम्स हिंदी को। अच्छा, अब ये तो ही क्रिएटिव आर्टवर्क की बात। अब आज ये बताइए हमने क्या सीखा? हमने 2 चीजें सीखी। पहली कि री सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये एक जर्नी है विथ स्पाइरल्स, ये एक यात्रा है। दूसरा, री जो है वो मौन से, ध्यान से और हमारी पृथ्वी से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। अगर आपको ये हमारी री की वीडियो अच्छी लगी तो इस स्टोरी को, इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा सबके साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगले जादुई अक्षर के लिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में जो आएंगी नेक्स्ट वीक, हमारे 2 जादुई अक्षर ए और ए के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।